स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे निपात की परिभाषा। इसका मतलब यह है कि निपात किसे कहते हैं और उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ मिलकर के उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। यानी जो सेंटेंस बोला जाता है, एक सामान्य सेंटेंस, सामान्य वाक्य जब बोला जाता है, उस सामान्य वाक्य को अगर जोर देकर के बोलना है तो वहां निपात शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है बल प्रदान करना, तो इसे निपात कहते हैं। अब इन शब्दों का जो है निपात अवधारक भी इनको कह सकते हैं। यानी इस तरह के शब्द किसी खास बात पर जोर देकर कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, किसी सेंटेंस पर अगर हमें जोर देना है, बल देना है, या किसी को बहुत ज्यादा असरकारक से इसी सेंटेंस को बनाना है, तो वहां निपात शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब निपात के अवधारक जो होते हैं उनके उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं, और निपात शब्द कौन कौन से हो सकते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि निपात जो है बहुत ऐसे होते हैं शब्द, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाले जो शब्द हैं निपात शब्द, उनको हम आपको बताएंगे। जैसे कल सभी स्कूल तक जाएंगे। अब यहाँ पर कल सभी स्कूल जाएंगे, अगर इस वाक्य को इस तरह से बोला जाएगा तो एक सामान्य वाक्य होगा कि कल सभी स्कूल जाएंगे, एक सामान्य है। लेकिन कल सभी स्कूल तक जाएंगे, तो यह तक जो आ गया है तो एक विशेष बल दे रहा है इस सेंटेंस को कि सिर्फ स्कूल तक ही जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है कल से मैं भी आपके साथ स्कूल आऊंगा। स्कूल अंग्रेजी शब्द है जिसको बहुत हमारी भाषा में इस तरह से प्रयोग में लाया जाने लगा है कि ये बहुत ज्यादा मिल गया है हिंदी भाषा के साथ, लेकिन ये अंग्रेजी शब्द अगर छांटने के लिए जब आते हैं देशज विदेशी, तब ये स्कूल जो है विदेशी शब्द में आ जाएगा और यहाँ शाला का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं निपात शब्द, तो निपात शब्द में कल से मैं भी आपके साथ स्कूल आऊंगा या शाला आऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है भी। अगर नॉर्मली बोलेंगे सेंटेंस को, सामान्य वाक्य बोलेंगे, तो कल से मैं आपके साथ स्कूल आऊंगा, मतलब ये अनिश्चय जैसा आ रहा है, मतलब कोई कंफर्मेशन, यानी कल मैं आपके साथ स्कूल आऊंगा, ठीक एक सामान्य है। लेकिन कल से मैं भी आपके साथ स्कूल आऊंगा, तो मतलब मैं भी जाऊंगा या मैं भी जाऊंगी, तो ये यहाँ पर इस सेंटेंस को बल मिल रहा है, ज्यादा इसको जोर देकर के बोला जा रहा है। फिर कल शिक्षक भी आएंगे, तो यहाँ अगर सामान्य बोले कल शिक्षक आएंगे, एक बहुत सामान्य रूप है, कल शिक्षक आएंगे एक सामान्य बात है। लेकिन कल शिक्षक भी आएंगे, इसका मतलब है कि इससे पहले संभवतः शिक्षक नहीं आ रहे थे और बच्चे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब शिक्षक भी आएंगे। फिर यहाँ भी जो शब्द है ये निपात शब्द है। फिर नेक्स्ट है राम को आज रुकना ही पड़ सकता है। अब यहाँ इस तरह से सेंटेंस को सामान्य बोलेंगे, सामान्य वाक्य बनाकर बोलेंगे, तो राम को आज रुकना पड़ सकता है, ठीक है, अनिश्चय है, संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर राम को आज रुकना ही पड़ सकता है, यहाँ पर काफी प्रतिशत तक इस सेंटेंस पे जोर पड़ रहा है कि रुकना ही पड़ सकता है, यानी ऐसा कुछ काम हो गया है या इस तरह की कोई परिस्थिति आ गई जिससे राम को आज रुकना ही पड़ेगा। अब इन उदाहरणों में जैसे हमने आपको बताया तक, ही, भी और भर, ये जो शब्द हैं ये वाक्यों को बल दे रहे हैं, यानी ज्यादा असरकारक बना रहे हैं, इनको और प्रभावशाली बना रहे हैं। तो इससे इन शब्दों का प्रयोग जो है किसी भी बात पर जोर देने के लिए किया जा रहा है, और इस तरह के शब्द को ही निपात अवधारक भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है निपात के भेद। तो निपात के जो भेद हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया था कि क्रिया के भेद बताया था, संधि के भेद बताए थे, समास के भेद बताए थे, इसी तरह निपात शब्द जो होते हैं इनके भी भेद होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला उपमार्थक निपात, दूसरा कर्मोक्त संग्रहार्थक निपात, और तीसरा है पद पूर्णार्थक निपात। स्टूडेंट्स, ये किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं और इन्हें कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखिए।